हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 90 डेज फाउंडेशन इंग्लिश क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश के एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंस। दोस्तों, विदाउट टेंस के ना तो आप लिख सकते हैं, नहीं आप बोल सकते हैं और ना ही आप किसी किताब को, इंग्लिश बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आपका टेंस अच्छा है, टेंस अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि आप रटे हुए हैं पहले से। टेंस को आप कितना अच्छी तरीके से समझते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अंदाज में आपको पढ़ाता हूँ। दोस्तों, टेंस पढ़ने से पहले हम लोग टेंस को थोड़ा साइड में कर देते हैं। पहले हम लोग ये जानते हैं कि टाइम के बारे में। दोस्तों, अगर हम कोई काम हमको करना हो तो या तो हम आज काम करेंगे, या तो आने वाले कल काम करेंगे, या तो बीता हुआ कल में काम किए होंगे। अगर कोई काम को आज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। और आने वाले कल यानी नेक्स्ट डे करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर। और जो दिन बीत चुका है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट। यही तो समय है ना। हम लोग के पास समय 3 टाइप में ही होते हैं, यानी आज, आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। ताकि आपको इस समय समझ में आ गया होगा। जस्ट दोस्तों, टेंस से ही है। अगर इतना आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आपको टेंस 100% समझ में आ गया और इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए हम लोग एक परिभाषा बताते हैं कि टेंस आखिर है क्या, एक सिंपल भाषा में, ताकि एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। दोस्तों, टेंस कुछ नहीं है। टेंस जो काम को, समय को दिखाता है उसे ही हम लोग टेंस कहते हैं। यानी कि कोई काम कब हुआ, आज हुआ या बीता हुआ कल में हुआ या आने वाले कल में हुआ, यह काम किसका है? टेंस का काम है। और हम लोगों ने देखा कि कोई भी काम या 3 टाइम में ही हो सकता है, या तो आज होगा, या तो आने वाले कल में होगा, या बीता हुआ कल में होगा। आज को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जो आने वाले कल है उसको फ्यूचर टेंस, एंड जो समय बीत चुका है उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक है और हम लोग बचपन में पढ़े भी हैं कि प्रत्येक टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों ही का 4-4 पार्ट होता है। यानी अगर हम तीनों को जोड़े तो टोटल कितना हो जाएगा? पूरे टेंस में 12 टेंस को हम लोग को पढ़ना है। आई होप आपको यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको शायद कन्फ्यूजन हो या याद नहीं हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको जो 12 जो नाम है टेंस का उसको याद करवा दे। तो सबसे पहला दोस्तों, आपको एक केवल और केवल ये 4 चीज़ें याद करना है। अगर आप ये याद कर लिए तो 12 का नाम चुटकी में याद कर लेंगे। पहला क्या है? इंडेफिनिट। दूसरा इम्परफेक्ट। तीसरा परफेक्ट। एंड चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों, अगर आपको 4 याद हो गया, अगर आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखना है तो आगे प्रेजेंट लगा दीजिए और जो पीछे है टेंस लगा दीजिए और यही काम सब में कर दीजिए। आपको 4 नाम आपको इजीली याद हो गए। यानी पहला जो नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखा अपने दोस्तों, 4 नाम विद इन ए सेकेंड आपको याद हो गया। अब आपका होमवर्क क्या है कि बाकी जो पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, सेम इसी तरीके से इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार लिख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। दोस्तों, हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और ये सारा चीज़ मुझे पता है कि आपको पहले से पता है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ आपको अलग से भी कुछ स्पेशल रूल बताएंगे जो कि ग्रामर वगैरह में बहुत ज़्यादा काम देगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाता हूँ। चलिए कि और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बाजार जाता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। दोस्तों, अगर ये तीनों ही वाक्य को देखेंगे तो अंत में ता लगा हुआ है। ता हूँ, ता हूँ, ता हूँ, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो है। दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो में हम लोगों ने सेंटेंस का वीडियो देखा था, सेंटेंस फॉर्मेशन का, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं।
पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हम प्रत्येक टेंस में ये तीनों टाइप का टेंस सेंटेंस बनाएंगे, इसीलिए हम आपको एक बार यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है क्या, मैं खाता हूँ। दूसरा एग्जांपल है मैं बाजार जाता हूँ। एंड तीसरा जो एग्जांपल है मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि फार्मूला क्या है। दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई ईट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पता नहीं है। सेकेंड में मैं बाजार जाता हूँ, यानी आई गो टू मार्केट, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, गो वर्ब है एंड मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, आई रीड इन स्कूल, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, रीड क्या है, वर्ब है, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आप नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, पहले वाले जो फॉर्मूला है उसमें डू और डज प्लस नॉट ऐड कर देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह क्या है, एक फार्मूला है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई नो इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो इंग्लिश। यानी मैंने पहले आपको पॉजिटिव सेंटेंस बना करके दिखाया और इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव करके आपको बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। क्या मैं अंग्रेजी जानता हूँ, तो डू आई नो इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, डू यू नो इंग्लिश। दोस्तों मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया। अब चलिए हम आपको फार्मूला की बात करते हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, जो डू एंड डज है यानी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग पहले लिख देते हैं, यानी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये समझ में। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने देखा। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। दोस्तों जब भी कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपको डेली वर्ड, एवरी डे, ऑलवेज, यूजुअली और फिर जनरली देखने को मिले, तो आपको समझ जाना है क्या कि ये सारे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनरली आई डैश 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 वेक अप एट AM। आपका आंसर है वेक, वेक्ड और वेकिंग। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताना है। तो चलिए हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। दोस्तों जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा हो तो वह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। यानी जब कोई काम लगातार हो रहा हो उसे ही हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये आप लोगों ने बहुत दिनों से पढ़ते आ रहा है, इसमें मुझे कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नाश्ता बना रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है वे आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए फिर से हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों पहले अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है मेरा मैं नाश्ता बना रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है वे आराम कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं नाश्ता बना रहा हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई एम प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। दूसरा है वे आराम कर रहे हैं, इसका इंग्लिश होगा दे आर टेकिंग रेस्ट। तो हम लोगों ने अभी पॉजिटिव सेंटेंस बनाया। अब चलिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ हमको नॉट ऐड कर देना है। जैसे कि सब्जेक्ट एम इज आर पहले से है ही है, इसमें हम लोग प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नाश्ता नहीं बना रहा हूँ। दूसरा है वे आराम नहीं कर रहे हैं।
चलिए दोनों सेंटेंस को हम लोग बना करके देखते हैं। मैं नाश्ता नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। दूसरा है, वे आराम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग रेस्ट। तो ये रहा हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। दोस्तों पहले भी हम आपको बताएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, तो यहाँ भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले रख लेते हैं। एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं नाश्ता बना रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह आराम कर रहा है। चलिए इन लोगों का इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैं नाश्ता बना रहा हूँ, एम आई प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट। क्या वह आराम कर रहे हैं, आर दे टेकिंग रेस्ट। तो ये रहा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। चलिए इसमें भी कुछ स्पेशल केस है जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दोस्तों जब कभी भी आपको इंग्लिश सेंटेंस में नाउन, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, करेंटली, दिस डेज, नाउ ये डेज दिखे, तो आप समझ जाना है कि यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें आपको हमेशा ही V4 का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ सी इज विथ हर डॉटर। अब इसमें क्या आंसर होगा, लिव्ड होगा या लिविंग होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। दोस्तों पहले भी जैसा कि आपने पढ़ा है, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है इत्यादि लगा हो यानी काम खत्म हो चुका हो, उसे ही हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाश्ता कर चुका हूं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह खाना बना चुकी है। दोस्तों चलिए फिर से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। दूसरा हम लोगों ने लिया था, वह खाना बना चुका है। अब इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सिंपल। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हम लोग पहला सेंटेंस लेते हैं, मैं नाश्ता कर चुका हूँ यानी आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। वह खाना बना चुकी है, सी हैज कुक्ड फूड। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं नाश्ता नहीं किया हूँ। चलिए इसका एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह खाना नहीं बनाई है। अब इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल, ये सब सारा चीज़ आपने पहले से पढ़ा है, हम लोग जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं। मैं नाश्ता नहीं किया हूँ, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। वह खाना नहीं बनाई है, सी हैज नॉट कुक्ड फूड। अब हम लोग देखते हैं लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मैं नाश्ता किया हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह खाना बनाई है। अब इसका फार्मूला की बात अगर हम करें तो फार्मूला में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं नाश्ता किया हूँ, हैव आई टेकन डिनर। क्या वह खाना बनाई है, हैज सी कुक्ड फूड। दोस्तों ये रहा हम लोगों का। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस के लास्ट पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं कि पहचानेंगे कैसे, परिभाषा क्या है। दोस्तों जिस काम की शुरुआत अतीत यानी पास्ट में हुई हो और वह काम अभी तक जारी हो, कंटिन्यू हो, उसे बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी जो काम पहले शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए आसान भाषा में आपको बताते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें से रहा है, सी रही है, से रहा हूँ इत्यादि लगा हो, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। सेकेंड वन,
वह 2 घंटों से बोल रही हैं। दोस्तों, पहले की तरह हम फिर से इसका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप लोग को एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, वह 2 घंटों से बोल रही हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस सिंस फॉर प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ आपको जानना ज़रूरत है, सिंस एंड दूसरा फॉर। हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। दोस्तों, सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, या तो मतलब किसी बिंदु से कब स्टार्ट हुआ, मतलब किस बिंदु से काम स्टार्ट हुआ। एंड फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 घंटे 2 घंटों 3 घंटे, यानी तो फिक्स टाइम की बात करता है, वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। चलिए हम लोग दोनों का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मतलब एक पॉइंट से काम स्टार्ट हुआ सुबह से, दैट मीन्स यहाँ पे सिंस का यूज होगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वो 2 घंटों से बोल रही हैं, यहाँ पे 2 घंटा फिक्स टाइम है। सी हैज बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर। अब हम लोग देखते हैं इसी का नेगेटिव एग्जाम्पल, यानी नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं उसी सेंटेंस का, मैं सुबह से नहीं काम कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल होगा, वह 2 घंटों से नहीं बोल रही हैं। इसका फार्मूला और स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपल, उसमें हम लोग सिर्फ नॉट ऐड कर देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस सिंस फॉर प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वह सुबह से नहीं काम कर रही हैं। सी हैज, सॉरी, मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटों से नहीं बोल रही हैं। सी हैज़ नॉट बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटों से बोल रही हैं। इसका फार्मूला की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस सिंस फॉर प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटों से बोल रही हैं, हैज सी बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स।